हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं बीए पार्ट 2 इंग्लिश ऑनर्स का एक हिस्टोरिकल प्ले एडवर्ड सेकेंड के बारे में, जिसे क्रिस्टोफर मार्लो के द्वारा लिखा गया है। इस प्ले को 1590 में लिखा गया था और 1593 में पब्लिश करवाया गया था। और जैसा कि हम सबको मालूम है कि एलिजाबेथन एज 1558 से 1603 तक चला था, तो इस टाइम में भी एलिजाबेथन एज ही चल रहा था। इस कहानी की शुरुआत पियर्स गवेस्टन नाम के लड़के से होती है, जो इंग्लैंड से त्याग कर चुका है, यानी कि गवेस्टन को उनके अपने ही कंट्री से निकाल दिया गया था और अब वह अपने नेटिव प्लेस फ्रांस में रहता था। एडवर्ड फर्स्ट यानी कि एडवर्ड सेकेंड के पिता ने ही गवेस्टन को इंग्लैंड से त्याग किया था, क्योंकि गवेस्टन एडवर्ड सेकेंड को बिगाड़ रहा था। लेकिन एडवर्ड सेकेंड को गवेस्टन से कुछ ज़्यादा ही लगाव होता है, इसलिए जब एडवर्ड फर्स्ट की मृत्यु हो जाती है तो एडवर्ड सेकेंड अपनी पावर और वेल्थ को शेयर करने के लिए गवेस्टन को लेटर लिखते हैं और इंग्लैंड वापस बुला लेते हैं। लेकिन सिवाय एडवर्ड सेकेंड के कोई भी इस फैसले से खुश नहीं होता है, खास करके नोबल्स, क्योंकि नोबल्स एडवर्ड फर्स्ट को वादा किए थे कि वो कभी भी गवेस्टन को वापस नहीं आने देंगे। दूसरी तरफ एडवर्ड सेकेंड का भाई अर्ल ऑफ कैंट सभी को वार्निंग दे रहा था कि कुछ भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए, और सभी गवेस्टन के स्वागत के लिए तैयार हो गए। जब गवेस्टन इंग्लैंड आया तो एडवर्ड सेकेंड बहुत खुश हुए। गवेस्टन की बहुत अच्छे से स्वागत भी हुई और साथ ही एडवर्ड सेकेंड गवेस्टन को कॉर्नवेल का राजा बना दिया। तब गवेस्टन एडवर्ड सेकेंड की मदद से बिशप ऑफ कवेंट्री को जेल में डलवा दिया, क्योंकि गवेस्टन को बिशप ऑफ कवेंट्री ने ही इंग्लैंड से निकलवाया था। बिशप ऑफ कवेंट्री को जेल में डालते ही पूरे नोबिलिटी के लोग नाराज हो गए और गवेस्टन को फिर से बेनिशमेंट करना चाहते थे, और ऐसा ही हुआ। सारे नोबल्स जैसे बिशप ऑफ कैंटरबरी, यंगर मॉर्टिमर, एल्डर मॉर्टिमर, अर्ल ऑफ बारविक, अर्ल ऑफ लैंकेस्टर, ये सभी मिलकर गवेस्टन को आयरलैंड भिजवा दिया और ये सोचने लगी कि उन सभी ने अपने इंग्लैंड को बर्बाद होने से बचा लिया है। लेकिन ऐसा नहीं था। दूसरी तरफ एडवर्ड सेकेंड अपनी वाइफ इसाबेला को ब्लैकमेल करने लगता है कि अगर तुम नोबल्स से गवेस्टन को वापस लाने की बात नहीं करोगी तो मैं तुमसे बात नहीं करूँगा, क्योंकि एडवर्ड सेकेंड को अपनी वाइफ पर डाउट था कि यंगर मॉर्टिमर और इसाबेला के बीच में कोई प्यार का चक्कर है। इसाबेला सारे नोबल्स को गवेस्टन का बेनिशमेंट वापस लेने के लिए मना भी लेती है, क्योंकि यंगर मॉर्टिमर दिलो दिल में इसाबेला को पसंद करता था और उसकी कही हुई कोई भी बात को इनकार नहीं कर सकता था। यंगर मॉर्टिमर इसाबेला की बात तो मान लेते हैं, लेकिन ये लोग प्लान बनाते हैं कि गवेस्टन को रास्ते पे ही मार दिया जाए। उसी टाइम पर यंगर मॉर्टिमर को पता चलता है कि उसके अंकल एल्डर मॉर्टिमर को स्कॉट्स ने पकड़ लिया है और फिरौती मांग रहा है, पर एडवर्ड सेकेंड फिरौती देने से मना कर देता है और इसी वजह से पूरे नोबल्स को किंग पर बहुत गुस्सा आता है। इसी बीच एडवर्ड सेकेंड गवेस्टन के लिए अपने भाई को भी बेइज्जत कर देता है। तब अर्ल ऑफ कैंट मॉर्टिमर को अपने भाई के खिलाफ ज्वाइन कर लेता है। कुछ दिन बाद सारे नोबल्स महल पर हमला कर देते हैं और तब एडवर्ड और गवेस्टन दोनों अलग अलग दिशा में भाग जाते हैं। नोबल्स गवेस्टन का पीछा करते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। इस तरह से गवेस्टन नोबल्स के कैद में हो जाता है। तब एडवर्ड सेकेंड गवेस्टन से मिलने के लिए नोबल से रिक्वेस्ट करता है, पर फिर भी अर्ल ऑफ वारविक गवेस्टन को मार देता है। जब ये खबर एडवर्ड सेकेंड को मालूम होता है तो वह सबके साथ वार करने का सोच लेता है और सबको हरा भी देता है। इस युद्ध में यंगर मॉर्टिमर और अर्ल ऑफ कैंट दोनों बचकर फ्रांस भाग जाते हैं और इसाबेला भी अपने बेटे को लेकर अपने भाई के पास फ्रांस चली जाती है। इसाबेला अपने बेटे को इंग्लैंड का राजा बनाना चाहती थी, इसलिए वह मॉर्टिमर का हेल्प लेती है और कुछ टाइम बाद मॉर्टिमर एडवर्ड सेकेंड को हराने के लिए ब्रिस्टल जाते हैं और इस बार नोबल्स एडवर्ड सेकेंड को हरा भी देते हैं और कैदी बना लेते हैं। बहुत दर्द और तकलीफ देने के बाद लास्ट में लाइटबॉर्न नाम के एक आदमी से एडवर्ड सेकेंड का मर्डर करवा देते हैं। इसके बाद मॉर्टिमर एडवर्ड सेकेंड के भाई को भी मारना चाहता था, क्योंकि जब एडवर्ड सेकेंड मॉर्टिमर के कैद में था तब एडवर्ड सेकेंड का भाई उससे कांटेक्ट करने की कोशिश किया था, पर एडवर्ड सेकेंड का बेटा एडवर्ड थर्ड ने पूरे नोबल्स के साथ मिलकर मॉर्टिमर को मारने का हुक्म दे दिया। और इस तरह इस प्ले के लास्ट में एडवर्ड थर्ड पूरे नोबल्स के साथ मिलकर मॉर्टिमर और अपनी माँ इसाबेला को मारने का हुक्म दे दिया, क्योंकि इसाबेला मॉर्टिमर का साथ दे रही थी, जो कि गलत था।
आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और इसी तरह की वीडियो चाहते हैं जिसमें इजी एक्सप्लेनेशन के साथ साथ इजी नोट्स भी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बाकियों को भी शेयर कीजिए ताकि उनका भी हेल्प हो।